स्टार्ट करते हैं। तो यदि आप हमारे साथ हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े तो प्लीज़ वीडियो को शेयर और लाइक करना और देन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज कुछ क्या खास है, कौन सा सेट है, इजी टू मॉडरेट है या कैसा टफ। तो जैसे कि पहली क्वेश्चन दोस्तों, चूलिया जलप्रपात राजस्थान किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर स्थित है दोस्तों? चंबल नदी पे। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। भारत का पहला नाव बेसिन किस राज्य में बनाया जाएगा? तो कहाँ बनाया जाएगा दोस्तों? कर्नाटक स्टेट के अंदर बनाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। भारत का सबसे नया बंदरगाह कौन सा है? ठीक है, तो भारत का सबसे नया बंदरगाह कौन सा है दोस्तों? पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर पूछता है कहाँ पे पड़ता है? तो पोर्ट ब्लेयर पड़ता है आपका कहाँ पे? अंडमान निकोबार आइलैंड पे। ठीक है, यदि आपसे पूछ लेगा विशाखापट्टनम कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और पूछ लेगा ये कौन, क्या नाम है, सबसे डीपेस्ट पोर्ट यानी कि देश का सबसे गहराई वाला बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम। कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। और कोचीन एयरपोर्ट कहाँ पड़ता है दोस्तों? केरला स्टेट के अंदर पड़ता है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। और आपसे पूछ लेगा देश का सबसे नंबर वन पोर्ट कौन सा है? तो ये भी आपको याद होना चाहिए, मुंबई है। और आपसे पूछ लेगा अभी हाल ही में रिसेंटली कांडला पोर्ट। ठीक है, कांडला पोर्ट का नाम चेंज किया गया है। ठीक है, पूछ लेगा कांडला पोर्ट कहाँ पड़ता है? ठीक है, तो कांडला पोर्ट कहाँ पड़ता है दोस्तों? गुजरात में पड़ता है। और इसका नया नाम क्या रखा गया है? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। तो इतना आप याद रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध कब लड़ा गया था दोस्तों? 1744 से 1748 के बीच। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। बैटल ऑफ 7 वीक्स वॉर कब लड़ा गया था? तो कब लड़ा गया था दोस्तों? 1866 में। बैटल ऑफ 7 वीक्स वॉर मतलब कि 7 सप्ताह का युद्ध। ठीक है, यानी कि 7 सप्ताह का युद्ध। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि ये किन किन के बीच लड़ा गया था। ठीक है, तो एक तरफ था आपका पर्शिया और दूसरी तरफ कौन थे? दूसरी तरफ जर्मनी के कुछ गणराज्य थे जैसे कि ऑस्ट्रिया, ठीक है, हरनोई, ठीक है, और सैक्सोनी। ठीक है, ये तीन एक साइड थे यानी कि एक तरफ, और पर्शिया अकेला एक तरफ इनसे क्या कर रहा था? मुकाबला कर रहा था। और जीत किसकी होती है? पर्शिया जीत जाता है। ठीक है, और आप सभी जानते हैं पर्शिया किस देश का पुराना नाम है? ईरान का। तो आज के रूप में क्या बोला जाता है? एट द प्रेजेंट टाइम पर्शिया को ईरान बोला जाता है। तो इतना आप याद रखें इस क्वेश्चन से। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर राइट आंसर। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कहाँ पड़ता है? असम स्टेट में पड़ता है। और गिर नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? फेमस है एशियाटिक लायंस के लिए। ठीक है, तो एशियाई शेर के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? गिर नेशनल। और कहाँ पड़ता है ये? गुजरात स्टेट में पड़ता है। तो इतना आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो नंदा देवी कहाँ स्थित है दोस्तों? उत्तराखंड में स्थित है। और कौन सा है? राजा जी है, जिम कॉर्बेट है। ठीक है, आप सभी जानते हैं जिम कॉर्बेट का नाम चेंज कर दिया गया, क्या रखा गया है? रामगंगा नेशनल पार्क। तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, रामगंगा नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? तो इब्न बतूता कहाँ का था दोस्तों? मोरक्को का। ये किसके समय में आया था? ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, और इसने कौन सी किताब लिखी थी? रहेला। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 पर स्क्वायर किलोमीटर यानी कि 382 वर्ग किलोमीटर था। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो पूछ रहा है जो गाजर का रेड कलर होता है वो किसके कारण होता है? तो लाइकोपीन पिगमेंट के कारण होता है। ठीक है, लाइकोपीन पिगमेंट। और आपसे पूछ लेगा दोस्तों जो हरी मिर्च होती है यानी ग्रीन चिली बोलते हैं
उसका रंग लाल किसके कारण होता है, तो ये भी आपको याद होनी चाहिए, लाइकोपीन प्लस क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, लाइकोपीन प्लस क्लोरोप्लास्ट के अंदर कारण क्या होता है, पिगमेंट के कारण ग्रीन चिली का रंग रेड में ट्रांसफरेबल हुआ है, तो इतना आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध खिलाड़ी को ब्लैक ब्यूटी के रूप में जाना जाता है, तो ब्लैक ब्यूटी के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों, सेरेना विलियम्स को जाना है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित है, तो बिरजू महाराज किससे संबंधित है दोस्तों, कथक से। आप सभी जानते हैं कथक का बेसिकली मनाया जाता है, यानी कि कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, यूपी से। यदि आपको यूपी ना दे रखा हो तो आपको क्या दे रखा होगा ऑप्शन में, उत्तरी भारत, तो आपका ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है महाराज, जैसे कि बिरजू महाराज, ठीक है, शंभू महाराज और लच्छू महाराज, तो ये सभी किससे बिलोंग करते हैं, कथक से। तो इतना आपको याद रखना है। ठीक है, अब ओडिसी कहाँ बनाया जाता है, ओडिसी उड़ीसा में बनाया जाता है। ठीक है, कथक कहाँ बनाया जाता है, यूपी में। कुचिपुड़ी कहाँ बनाया जाता है, आंध्र प्रदेश में बनाया जाता है। ठीक है, और कथकली कहाँ बनाया जाता है, केरला स्टेट में। तो इतना आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन का नाम क्या था, तो भारत की सबसे पहली सुपरफास्ट ट्रेन का नाम क्या था, डेक्कन क्वीन, जो कब चली थी, जून 1930 में चली थी। ठीक है, आपसे पूछ लेगा भारत का जो रेलवे बजट है वो सामान्य बजट से कब अलग किया गया था, तो 1924 से लेकर 1925 के बीच में अलग किया गया था। और आपसे पूछ लेगा दोस्तों कि जो केंद्रीय बजट है उसमें रेलवे बजट कब शामिल किया गया, यानी कि उसका विलय कब किया गया, 2017 में। तो इतना भी आपको याद रखना है। ठीक है, और देश की प्रथम या सर्वप्रथम रेल कब चली थी और कौन सी चली थी, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। 16 अप्रैल दोस्तों कब चली थी, 1853 को चली थी। कहाँ से कहाँ तक, मुंबई से थाने के बीच में चली थी। 3400 किलोमीटर की दूरी तय की थी उसने, और कब चली थी, 3:30 बजे शाम को। तो इतना आपको याद रखना है। और भी पूछ लेगा कि उसके अंदर कितनी बोगीज थी, तो 14, नंबर ऑफ 14 डिब्बे थे। और इंजन का नाम पूछ लेगा तो ये भी आपको याद होना चाहिए, इंजन का नाम था सुल्तान सिंधु साहेब। ठीक है, यानी कि उसमें 3 इंजन लगे हुए थे उस ट्रेन के अंदर, इतना आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर राइट आंसर। भारतीय रेलवे पहिया कारखाना कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है दोस्तों, वाराणसी में। ठीक है, ऑप्शन यहाँ गलत आ रहा है, वाराणसी आपका ठीक होगा। ठीक है, वाराणसी। हाउ मेनी पीपल हैव बीन गिवन पद्म अवार्ड्स इन द ईयर 2023, तो 2023 में कितने लोगों को पद्म अवार्ड्स मिले, 106 लोगों को। ठीक है, 6, 9, 91, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, 6 लोगों को क्या मिला, पद्म विभूषण मिला, और 9 लोगों को पद्म भूषण मिला, और 91 लोगों को पद्म श्री मिला। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो कौन सी है, K2 गॉडविन ऑस्टिन। रिंग किस खेल परिसर का नाम है, आप सभी जानते हो दोस्तों, रिंग कहाँ खेली जाती है, बॉक्सिंग के लिए। ठीक है, और आइस हॉकी के लिए क्या होता है, स्टिंग होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो कौन सा है, लद्दाख टेरिटरी। ठीक है, यदि आपसे पूछ लो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आपका आंसर क्या आता है, राजस्थान। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखें। और पूछ लेगा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान के बारे में बताया गया, तो कब बताया गया दोस्तों, आर्टिकल 40 में बताया गया है ग्राम पंचायत के बारे में। आप सभी जानते हैं 2 अक्टूबर 1959 को सर्वप्रथम ग्राम पंचायत बनी थी, कहाँ पर, राजस्थान के
नागौर में। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। और आप सभी जानते हैं 24 अप्रैल यानी कि कल के दिन ही क्या हुआ था, पंचायत दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये भी आपको क्या लिखना है, याद रखना है, 24 अप्रैल को पंचायत दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर। इतिहास की पहली पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो इतिहास की पहली पुस्तक हेरोडोटस के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, और एरिस्टोटल कौन है? पॉलिटिकल साइंस के फादर, यानी कि हु इज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस? तो एरिस्टोटल, जिसे आप अरस्तु बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो दोस्तों इतना आप याद रखें, ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। तो इसी के साथ दोस्तों हमारी वीडियो खत्म होती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।